15 अगस्त पर अयोध्या में हो गया अद्भुत चमत्कार। थाने में चीफ गेस्ट बनकर प्रकट हो गए बजरंगबली। नजारा देखकर सन्न रह गए थाना प्रभारी। एक पैर पर खड़े होकर करने लगे सैल्यूट, कहने लगे जय हिंद सर। नाकाम किया आतंकियों का बड़ा प्लान। वानर बनकर साक्षात प्रकट हो गए हनुमान। आज फिर राम के सेवक बन गए हनुमान। राम जन्मभूमि चौकी में बनकर पहुंच गए कोतवाल। वीडियो देखकर पूरी दुनिया हैरान। जी, देश में धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। जगह जगह राष्ट्रगान और तिरंगे को सलामी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं धर्मनगरी अयोध्या में एक अनोखा मामला देखने को मिला। यहाँ के राम जन्मभूमि थाने में यूपी पुलिस के अधिकारी और सिपाही ध्वजारोहण कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे अपने कैबिन में आए, उनकी सीट पर एक बंदर बैठा था। देवेंद्र पांडे ने बिना देर किए बंदर को सल्यूट किया। उन्होंने कहा, जय हिंद सर। धार्मिक ग्रंथों में बजरंगबली को भगवान राम का सेवक माना जाता है। कहा जाता है कि वो अयोध्या की रखवाली करते हैं। ऐसे में 15 अगस्त पर एक बंदर का राम जन्मभूमि थाने में आना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कोतवाल की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दिख रहा है कि बंदर सीट पर आराम से बैठा है। वो उसे सलामी दे रहे हैं। देवेंद्र पांडे के अनुसार ये बंदर रोजाना सुबह 9 बजे थाने पहुंच जाता है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। वहीं कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। रोजाना 2 घंटे थाने में रुकता है बंदर। वहीं पुलिस वाले इसे खाने के लिए फल और बिस्किट देते हैं। बंदर लगभग 2 घंटे रोज थाने में रहता है, शांत रहता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। पुलिस वालों को भी इस बंदर से खासा लगाव हो गया है। पांडे के मुताबिक थाने में 15 अगस्त को सुबह के समय तिरंगे को सलामी दी गई। पुलिस कर्मी राष्ट्रगान गा रहे थे, तभी बंदर ने थाने में एंट्री की। वो सीधा थाना प्रभारी के कमरे में सीट पर जाकर बैठ गया। जिसके बाद थाना प्रभारी लौटे तो उसे सल्यूट किया। बाद में बंदर को खाने के लिए बिस्किट दिए गए। लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह साक्षात बजरंगबली का ही रूप है, जो भगवान राम की जन्मभूमि के थाने में कोतवाल की तरह प्रकट होते हैं। और ये वही हनुमान हैं जिन्होंने एक बार अयोध्या को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाया था, बड़ा विस्फोट होने से बचाया था। बात 1998 की है। हालांकि ये घटना उस समय किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बटोर पाई थी, लेकिन बहुत चमत्कारिक थी। साल 1998 में अयोध्या अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता था। करीब 20 किलो आरडीएक्स अयोध्या में आने की खबर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ यानी विशेष पुलिस दस्ते को लगी थी। एसटीएफ और पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए ज्यादातर आरडीएक्स को समय रहते जब्त कर लिया था और अयोध्या में किसी प्रकार की अनहोनी को टाल दिया था। लेकिन एक आतंकी बम निरोधक दस्ते का भेष बनाकर अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब तक बम विस्फोट में केवल 1 मिनट का ही समय बचा रह गया था। आनंद फानंद में पूरा का पूरा पुलिस बल, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, मंदिर में घुसा और वो टाइम बम को खोजने लगा। मंदिर का हर एक कोना, एक गलियारा छाना गया, पर बम जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सबने देखा कि मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा वानर बैठकर अपने हाथों से 2 तार लिए हुए है और उनसे खेल रहा है और उन तारों को मुंह में लेकर चबाया जा रहा है, जैसे कि वो कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से उतरकर चला गया, या यूं कहें कि गायब हो गया। तुरंत बम निरोधक दस्ता वहां बुलवाया गया और जैसे ही मशीन खोली गई, उसमें से एक टाइमर सेट किया गया बम पाया गया। बम निरोधक दस्ते में से आवाज आई, सर इस बम को तो डिफ्यूज किया जा चुका है। ये देखिए, टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। यानी उस छोटे से बंदर ने तार काटकर बम को फटने से 3 सेकंड पहले रोक दिया था। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को देखा, जो शिखर के कलश को सहला रहा था। भक्तों का विश्वास था कि वो वानर कोई और नहीं बल्कि खुद हनुमान जी थे, जो कह रहे थे कि अवध मेरे प्रभु श्री राम की है और इसकी ओर जब जब संकट आएगा, तब तब एक वानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा।